आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं आप लोगों के सामने YouTube पर फिर से अपने ज्योतिष संबंधी वीडियो आप लोगों के सामने ला रही हूं। हम अपने नए वर्ष में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत करते हैं और इसी तरह की एक नई शुरुआत मैं भी कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको जैसे ज्योतिष से संबंधित मैं आपको जानकारियां देती हूँ, इसी के साथ मैं आपको हस्तरेखाओं से संबंधित भी ज्ञान अपने YouTube चैनल पर आगे को अवश्य दूंगी। लेकिन आज हम जिस पर बात करने आए हैं, इस साल का शनि के बाद से एक ये दूसरा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वो परिवर्तन होगा 23 अप्रैल यानी कि 2023 अप्रैल को। और यहाँ भी 23 अप्रैल को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे। वो अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी कि अग्नि तत्व की राशि में आ जाएंगे और वहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। राहु और गुरु की जब साथ में युति होती है तो ये गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। लेकिन अभी ये युति जब बहुत नजदीक में हो, लगभग 10 अंश से कम का इसमें अंतर रह जाएगा, तब इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इस समय बात करें कि राहु पहले से वहां पर है और गुरु वहां पर आएंगे, तो वो अपने जो एक उन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, वो दृष्टि होगी शनि की। यानी कि एक राहु पाप ग्रह पहले से ही है, दूसरा उन पर शनि जो पाप ग्रह है वो दृष्टि डालेंगे। तो कैसा इनका हमारे पूरे वर्ष भर इनका, क्योंकि अक्टूबर में जो शनि की दृष्टि तो पूरे वर्ष भर ही रहेगी, लेकिन अक्टूबर में राहु यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए अक्टूबर तक ये राहु के साथ रहेंगे। इसके साथ इन पर जब अक्टूबर तक शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और राहु भी इनके साथ रहेंगे, तो ये कैसा इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे जैसे हमेशा से कहते आई हूँ कि मैं जब ये बताती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो गोचर है, गोचर को हमें कैसे देखना चाहिए, तो गोचर को अगर हम देखें तो गोचर को हमें, अगर हमें अपना लग्न पता है तो हमें अपने लग्न से देखना चाहिए, और अगर हमें लग्न पता नहीं है तो राशि से सुनना चाहिए। गोचर जो ज्यादा प्रभावी होता है वो लग्न से होता है और उसके बाद राशि से। यानी कि अगर देखा जाए 70% हमें ये लग्न पर प्रभावित करता है और 30% यह हमें राशि पर प्रभाव डालता है। यानी कि राशि यानी कि जो हमारी चंद्र राशि है। बहुत लंबा समय हो गया मुझे YouTube पर, लगभग 2 महीने हो गए हैं मैंने जो वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं लाई थी, तो आप लोग थोड़ा सा विस्मृत भी हो गए होंगे कि इनका कैसे हम इसको देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा लग्न है मेष राशि। कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि हमारी जो है वो यहीं पर को आती है। मेष लग्न या मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में हमारे यहाँ पर से शुरू होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पहले से ही राहु विराजमान है और अब जो है हमारे उसमें गुरु अभी तक यहाँ पर थे, यहाँ से निकलकर गुरु हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। और जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से इनको जो दृष्टि मिलेगी, यहाँ से इनको शनि की भी दृष्टि मिल रही है, तीसरी दृष्टि से ये दृष्ट हैं। लेकिन एक चीज और है कि गुरु जहाँ पर होंगे वहां पर तो ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि में गंगा जल अमृत के समान उनकी दृष्टि कही जाती है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वो उस जगह को शुद्धता प्रदान कर दें, उस जगह को शुद्ध कर देते हैं, उस जगह को अच्छा कर देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं। भले ही उनका शत्रु ही क्यों ना उस घर में बैठा हो, वो शत्रु का घर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी दृष्टि वहां पर जाती है, वो चाहे पाप ग्रह हो, उसको भी वो शुभत्व प्रदान कर देते हैं, वो दोष उसका वो हर लेते हैं। अब गुरु जो है वो हमारे 12वें घर से निकलकर केंद्र के घर में आ रहे हैं, तो इनका जो संबंध बन रहा है राहु के साथ केंद्र में बन रहा है। अब सारे लग्न तो केंद्र में होंगे नहीं, तो जो लग्न हमारे केंद्र के होंगे उनका तो गुरु के साथ केंद्र का संबंध हो जाएगा, और जो नहीं है
उनके लिए हम आपको अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो सुनने से पहले एक बार मैं आपसे कहूंगी, बहुत लंबा समय हो गया है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि ये हम हैं, गुरु हमारे जो है वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं ये मेष लग्न के लिए बता रही हूँ। ऐसे ही मैं हर लग्न की जब जब बारी आएगी तो आपको सभी लग्नों के बारे में बताऊंगी। आज मैं यहाँ पर 3 लग्नों की चर्चा करूंगी। वो है हमारा मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न। क्योंकि अगर एक साथ मैं इनको गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है बहुत वृहद रूप में होता है, और इसको अगर मैं एक साथ बता दूं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मेरे जो अन्य भाई बहन हैं जिनके अन्य लग्न हैं वो भी इसको देखें। और अगर आपका लग्न कोई और राशि कोई और है तो आपको दोनों सुनने चाहिए। माना कि आपका मेष लग्न और मिथुन राशि है, या आपका कन्या लग्न और आपका मेष लग्न है, कन्या राशि मेष लग्न है, तो आपको दोनों का ही इसको सुनना चाहिए, ताकि अगर ये हमारे दोनों में अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो इसका मतलब गुरु का राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये हमारे लग्न में अच्छा और राशि में थोड़ा सा खराब है तो ये हमारे मध्यम प्रभाव है। और इसके अलावा ये हमारे ना लग्न के लिए अच्छा है और ना ये हमारे राशि के लिए अच्छा है। तो हमें निश्चित रूप से अपने गुरु को मजबूत करने के लिए इस वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि गोचर का भी अपना एक निश्चित प्रभाव होता है। जन्म कुंडली तो हमारी एक बार जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे जो निश्चित कर्म होते हैं हम उनको अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन गोचर को देख के हम अपने कर्मों को, अपनी चीजों को ठीक करके अपने गोचर को ठीक कर सकते हैं। अब इस समय गुरु अगर जब हमारे राहु के साथ आएंगे तो राहु क्या है, राहु हमेशा हमें हमारे भटकाव की तरफ ले जाता है। राहु माया है, राहु भोग है, राहु हमें हमारे धर्म से भटकाव की तरफ ले जाता है। अब जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का समाज में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो समाज में धर्म के प्रति लोगों का या तो बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि गुरु अगर किसी के बलि हैं और राहु वहां पर हैं तो राहु भी जो है वो गुरु का रूप ले लेंगे, तो वो धर्म के प्रति ऐसा उनका विश्वास जगा देंगे जो कभी अपने धर्म को नहीं मानते थे वो भी मानने लग जाएंगे। कई बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं वो इस समय जो इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है उनको भी वापस अपने धर्म की तरफ को ला सकते हैं। देखा जाए तो धर्म में एक विशेष क्रांति होने की संभावना है, और कुछ ऐसे लोग जब एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ जोड़ने की बात आती है तो वो यही नहीं सभी जगह होगा। तो धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन भी इस समय विशेष रूप से देखा जाएगा। वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जिसका भटकाया किसको जा सकता है। अगर माना हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, जिनके राहु का बलि होंगे और गुरु कमजोर होंगे तो उनको भटकाना, उनको दूसरी दिशा की तरफ मोड़ना आसान हो जाता है। तो धर्म पूरे विश्व भर के लिए ये बात है कि धर्म के इस समय विशेष रूप से परिवर्तन आएगा, और धर्म के नाम पर भी कई जगह क्रांति हो सकती है। दूसरा है कि ये अग्नि तत्व की राशि है और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें मंगल जो है आपको धैर्य की, राहु भी यहीं पर है, राहु जो है मंगल के साथ अभी मिलकर नहीं, लेकिन वो अग्नि तत्व की राशि में राहु भी है, तो एक तरह से वो आपके कार्यों में जल्दीबाजी लाएंगे, आप में धैर्यहीनता। तो हर व्यक्ति में जिनके साथ हमारी जन्म कुंडली में अगर थोड़े से भी गुरु कमजोर है और राहु बली है तो ये हमें हमारे जिस पथ पर हम लगे हुए हैं उस पथ से हमको ये भटकाने का कार्य भी कर सकते हैं। जब भी अगर इस तरह की उहापोह की स्थिति आए और समाज में बेहद ज्यादा न किसी के प्रति अंधविश्वास करना चाहिए और बेहद न हमें अपने मूल धर्म को छोड़ना चाहिए। अगर हमने छोड़ा भी है, अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो ये समय है जब हमें अपने धर्म की तरफ को मुड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हमने अगर किसी धर्म में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से वो हमें प्रारब्ध के अनुसार उस धर्म में हमको जन्म मिला है, और सनातन धर्म में जन्म लेना अपने आप में एक कहना चाहिए कि गुरु का सानिध्य अगर हमें इस चीज में उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाता है। तो अपने धर्म की तरफ को
देखते हुए अपना जो हमारे परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, इन चीजों की तरफ मुड़े। यानी कि अपने गुरु का मेष राशि में आने का मतलब है और राहु के साथ होने का मतलब है, अगर आपको अपनी संतान में, अपने जीवन में भटकाव नहीं चाहिए तो अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने परंपराओं को मजबूती से पकड़ कर रखिए, ताकि आप विपरीत दिशा की ना ना बहें। इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी आपको भटकाएंगे, तो इन सब से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। खास तौर पर वो नवयुवक जो इस समय बदलाव की संभावना चाह रहे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा परिवर्तन की दृष्टि से वो इसको देखेंगे। तो हो सकता है कि वो एक ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश करें जो इसके विपरीत हो। तो ऐसे परिवर्तनों से हमें बचना चाहिए। यानी कि जो परंपराओं को तोड़ना, जब राहु और गुरु एक साथ होते हैं तो कई लोग इन परंपराओं को तोड़कर बाहर निकलते हैं। कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस समय सबसे पहले हम लोग राशि और लग्न, तो हम जैसे बात करेंगे, सबसे पहले हमारी जो कालपुरुष की कुंडली में भी आती है मेष राशि और मेष लग्न। तो अब हम ये कहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन एक बात से हमेशा बचना, धर्म का प्रयोग जब हम अपने स्वार्थ के लिए करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ समय के लिए आप समाज में ऊपर उठ जाएं, लेकिन निश्चित रूप से पतन अवश्य होता है जब धर्म को हम अपने व्यापार या अपनी चीजों के लिए उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन हम किसी का इससे हित कर रहे हैं, किसी को हम अच्छी चीजें बताकर उसको सही मार्ग पर ला रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब चलते हैं हमारा कि कैसे हम अपना ये देखें, हमें कैसे पता लगे कि कौन सा हमारा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, ये हमारा मेष लग्न और मेष राशि। आपका अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और चंद्रमा भी आपका चंद्रमा यहाँ पर है, तो आपकी हो गई मेष राशि। और अगर आपका इस जगह पर, क्योंकि 1 नंबर आपका कहीं पर भी लिखा हो उसमें अगर चंद्रमा लिखा है तो वो हो गई आपकी मेष राशि। लेकिन यहाँ आपका 1 नंबर लिखा है तो ये हो गया आपका लग्न, यानी कि आप मेष लग्न के हो गए। अब आप मेरा बताने का अर्थ समझ गए होंगे कैसे हम लग्न देखते हैं। सॉरी, माना आपका यहाँ पर चंद्रमा लिखा है और 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि हुई, केवल राशि को देखने के लिए। लेकिन लग्न देखना है, अगर आपका यहाँ 1 नंबर लिखा है तो आपके मेष लग्न हुआ, फिर आपकी राशि कोई सी भी हो सकती है, लेकिन लग्न आपका मेष हो गया। तो इस तरह से दोनों ने इसको सुनना है और लग्न से ये ज्यादा प्रभावी होता है। अब आपके उसमें मेष लग्न में जो राहु है वो पहले से ही यहाँ पर विराजमान है, गुरु यहाँ से निकलकर आपके यहाँ पर को आ गए हैं और शनि आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इससे ये यहाँ तीसरे दृष्टि डालेंगे। तो अब अगर हम इनके बात करें, यहाँ पर से जो हमारी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि जो है वो आपके सीधे सीधे इनकी जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, आपके ज्ञान भाव पर। एक दृष्टि आपके ज्ञान पर पड़ रही है और इनकी 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये तीनों दृष्टि मैंने आपको बता दी है कहाँ कहाँ पड़ रही है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है। देखिए, पहले जो गुरु जब मेष राशि में है, यहाँ पर आने से क्या होता है, ये अग्नि तत्व की राशि है और गुरु का स्वभाव क्या है, गुरु है शांत स्वभाव के, क्योंकि देव गुरु हैं और राहु पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप जल्दीबाजी में बहुत सारे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके अनुकूल ना हो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आपको अपने निर्णय ना जल्दीबाजी से लेने से बचना चाहिए। अब गुरु वहां पर आ गए हैं, थोड़ा सा आपको गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर बनकर जब आप अपने डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ होगा। गुरु की दृष्टि आपके धर्म भाव पर जा रही है, तो आपको धर्म से संबंधित जुड़े कार्य, धर्म के अनुसार आप जितना भी चलेंगे, धर्म के अनुसार, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे पिता कहते हैं, अपने पिता की बातों को सुनकर या अपने पिता की परंपराओं को मानकर, अपने पूर्वजों की परंपराओं को मानकर अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन में लाभ होगा। इसके अलावा हमारा जो ज्ञान भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि है, ज्ञान पर 5वीं दृष्टि से जाने से क्या होगा, आप जैसे संस्कार यहाँ पर अपनी संतान को देना चाहेंगे तो आपकी संतान इस समय आपकी बात सुनेगी, क्योंकि आप में इस समय थोड़ी सी गंभीरता आएगी। लेकिन आप में अगर राहु का प्रभाव आएगा तो आप भटकाव बहुत ज्यादा आएंगे, आपको भौतिकता की तरफ भागना। गुरु का देखिए हमें कैसे पता लगता है, गुरु का प्रभाव आएगा तो हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन राहु का प्रभाव आएगा तो हम भौतिकता की तरफ भागते हैं। राहु भोग है और क्योंकि वो केवल हमारा जो है ऊपर सर का हिस्सा है, तो इसकी कहीं कल इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा कि उसका मन ही नहीं भरता है। जितना उसको दें उतना उसको कम लगता है। और जब भी हम ऐसी जगहों पर भागते हैं तो हमारा परिवार छूटता है, हमारी संतान छूटती है, हमारा प्रेम छूटता है, हमारा ज्ञान छूटता है। तो यहाँ पर समय है कि अपने कार्य के साथ साथ आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके ज्ञान पर भी है, तो जैसे जैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे निश्चित रूप से समाज में आपको उससे प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। दूसरा, छात्रों के लिए ये काल, ये समय बहुत अच्छा है। ये 1 वर्ष मेष राशि या मेष लग्न के छात्रों के लिए इसलिए अच्छा है, आप इस समय जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके किस में गई है, वो आपके गई है पंचम भाव में, यानी कि आपके ज्ञान में। तो विषयों पर आपके ज्ञान का पकड़ होना, अलग अलग तरह के विषयों को पढ़ना, पढ़ाई में ध्यान लगना, ये तब होगा जब आप अपने मूल चीजों पर रहेंगे, यानी कि मूल संस्कृति पर रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ धर्म, अपने माता पिता के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाना। दूसरा, अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं और आप इस समय कम से कम 30 से 40 वर्ष के बीच के हैं, तो आप अपने माता पिता को इस समय धार्मिक यात्राओं पर भी ले जा सकते हैं, मेष राशि मेष लग्न के लोग। और इससे कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद अपने पूर्वजों का भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, घर में ही नहीं समाज में भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अगर हम उनका आशीर्वाद ले लें तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक क्या था, आपके जरा सी परिवार में पति पत्नी के बीच में थोड़े से मनमुटाव या निराशा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा नैराश्य भाव चल रहा था। गुरु के यहाँ पर आते ही वो सारी चीजें आपकी समाप्त होने शुरू हो जाएंगी। आप एक दूसरे को सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखने लगेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो आपकी राशि में गुरु का आगमन शुभ है और अच्छा है, बशर्ते अगर हम राहु के प्रभाव को किनारे रखें, क्योंकि अभी तक हमें राहु ने अपने प्रभाव में ले रखा था। राहु यहीं पर था, अभी भी वहीं पर है, लेकिन अब गुरु के आने से राहु का बल थोड़ा कम होगा और गुरु का प्रभाव ज्यादा होगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हमने गुरु का देव गुण पकड़ना है या राहु का जो हमें गलत तरफ को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी चीजों को हमें भोग की तरफ ले जाता है, उसकी तरफ जाते हैं। तो यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम थोड़ा सा गोचर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुरु जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, अगर हम उस पथ पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो है मेष राशि में गुरु का आना बेहद शुभ है, क्योंकि ये है, हमें जो अभी केंद्र की राशि कह रही थी, गुरु हमारे ये केंद्र त्रिकोण का घर होता है और गुरु हमारे केंद्र में आ गए हैं और गुरु का यहाँ पर होना अत्यंत शुभ होता है। 100 दोषों का समन गुरु केंद्र में आकर कर देते हैं। तो ये 1 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न, जैसे मैंने कहा था आज मैं 3 बताऊंगी। तो वृषभ राशि वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 2 नंबर लिखा है तो आप क्या हुए, आप हुए वृषभ लग्न के। पूरे जन्म कुंडली में कहीं भी 2 नंबर लिखा है और चंद्रमा वहां पर है तो आपकी वृषभ राशि हो गई। तो दोनों को ही ये सुनना है, पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी 2 नंबर पर चंद्रमा है तो आप वृषभ राशि के हुए। और यहाँ पर ये प्रथम घर है हमारा, 2 नंबर से आपकी कुंडली शुरू हो रही है। भले यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है लेकिन आपकी कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है, तो आप क्या हुए, आप वृषभ लग्न के हुए। तो वृषभ लग्न में मैं इनकी दृष्टि बता दूं, वृषभ लग्न में जो इनकी दृष्टि है, आपके जो गुरु बैठे हैं, गुरु आपके चले गए हैं यहाँ आपके 12वें घर में, यहाँ गुरु चले गए और यहाँ से जो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी,
यहाँ पर आपके वृषभ लग्न में जो गुरु चले गए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ से जो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी आपके चौथे घर पर, ठीक है। और उसके बाद चौथे यहाँ से इनकी यह हमारे, क्योंकि मुझे सामने से थोड़ा दिखने में वो हो रहा है, यहाँ पर अगर गुरु हैं तो हम इनकी अगर चौथी दृष्टि की बात करें, यहाँ पर इनकी गुरु की जो दृष्टि होगी वो 1 2 3 4 5 यहाँ होगी हमारे, और 8वें घर पर, और उसके बाद 5 के बाद 6 7वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पर होगी, और उसके बाद 8 और 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पर होगी। ये उल्टा दिख रहा था थोड़ा सा मुझे कैमरे में, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसमें भी उल्टा बता दिया है। गुरु हमारे अगर आपके 12th हाउस में है, तो अगर इसको मैं ऐसे बताऊं, इनकी चौथे घर में यहाँ से हमारे ये देखने में मुझे थोड़ा सा उल्टा प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ पर हमारे अगर गुरु यहाँ है हमारे 12th हाउस में, यहाँ पर गुरु हैं हमारे, और यहाँ से अगर हम इनकी दृष्टि की ना 1 2 3 4 5, तो चौथे घर में इनकी दृष्टि आएगी, यानी कि हमारे चतुर्थ घर में इनकी 5वीं दृष्टि आएगी। घर के सुख में इनकी दृष्टि पड़ेगी। 5 के बाद 6 7, और उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो हमारे छठे घर पर होगी, और छठे घर के बाद इनकी जो दृष्टि होगी 7 8 और 9, हमारे अष्टम घर पर इनकी ये दृष्टि रहेगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इनकी दृष्टि 4 6 8 पर, यानी कि हमारे गुरु जो हैं वो यहाँ पर हैं, यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, 3 दृष्टि गुरु की हैं, 5 7 और 9। ये दिखने में असल में कैमरे में उल्टा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बताने में कंफ्यूज हो गई थी। तो अब इनकी जब हमारी चौथे घर में दृष्टि पड़ी, तो गुरु चौथे घर के सुखों को बढ़ा देंगे। घर में अगर आपके किसी भी तरह का कलह था, क्योंकि विवाद थे, तो वहां पर ये चीजें अभी सुलझ जाएंगी। घर में आपके भूमि भवन वाहन नहीं आ रहे थे, लेने की बातचीत चल रही थी, किसी काम किस धन से ये काम अटक रहे थे, तो इस समय ये चीजें आपकी पूर्ण हो जाएंगी। वृषभ राशि में ये कारक ना भी होते हुए, वृषभ लग्न में कारक ना भी होते हुए, ये क्या करते हैं जब भी, क्योंकि ये आपके इस समय 12वें भाव में चले गए हैं, और जहां पर भी इनके दृष्टि पड़ेगी वहां पर ये इस चीज को ठीक कर देंगे। तो इनके चौथे घर में इनकी जो है दृष्टि जा रही है। अब चौथे घर में दृष्टि क्या है, चौथे ही घर में कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में कर्क राशि पड़ती है, और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो अपने उच्च भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये वहां के सुखों में वृद्धि कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा यह है कि आपको जो वृषभ लग्न के लोग हैं, राशि से कम प्रभाव पड़ेगा। लग्न वाले सुनिएगा कि यहाँ पर कोई ये आपके पेट से संबंधित हो सकता है, गुर्दे से संबंधित परेशानी दे दें आपको, अल्सर हो या पथरी हो, कुछ ऐसी किडनी से संबंधित बीमारी हो, ये चीजें बढ़ने की संभावना है कि इनकी जो 40 के बाद वाले लोग हैं। लेकिन जो इस समय प्रेगनेंसी है, जिन्हें जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो थोड़ा सा इस समय ध्यान दें। अगर आपको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आ जाए अपने पेट से संबंधित कई सारी चीजों में, तो थोड़ा सा अगर आप गर्भवती हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और छोटे बच्चों के पेट दर्द वगैरह इत्यादि की शिकायत बनी रह सकती है, तो इनको अपना, वृषभ लग्न के लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो 12वें घर में है, यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी ने भी दृष्टि डाल रखी है। तीसरे घर से ये आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके रोग को भी यहाँ पर रह के थोड़ा सा बढ़ा दे। इसके बाद इनके अष्टम घर में दृष्टि जा रही है। अष्टम घर में दृष्टि जाने से क्या हुआ, जो वृषभ राशि के छात्र हैं इनके लिए ये बहुत अच्छा है। आपका इस समय जो मन है, रिसर्च करने वालों को रिसर्च में ध्यान जाएगा, और जो हमारे
40-50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, अगर वो साधना में अपना समय दे रहे हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं, गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय से आप गुरु ढूंढ रहे थे, तो वो आपको मिलेंगे। अगर आप ज्योतिष में हैं और ज्योतिष में आप इस समय सीख रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस कोर्स को कर लें, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है जो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। धर्म की तरफ को आपका रुझान बढ़ेगा। इस समय धार्मिक कार्य, आपके घर में कुछ ऐसे शुभ और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। थोड़ा सा अगर घर में बुजुर्ग आपके हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, तो उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि खर्च भी इस समय आपके अनावश्यक होंगे। किस तरफ होंगे? अगर आपने किसी से अनावश्यक वाणी से अपने काम बिगाड़ा तो हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी झेलना पड़े। और अगर आपने कहीं से भी धर्म के विपरीत, क्योंकि इसमें कारक नहीं है, तो धर्म के विपरीत कार्य किया या कुछ भी ऐसा कार्य किया तो हो सकता है आपका धन जो है वो ऋण में फंस जाए। और अगर आपने इस समय आप जितना चैरिटी करें, जितना दान करें, ये समय थोड़ा सा आपके लिए ऐसा भी है कि आप अस्पतालों में खर्च देने से बच जाएंगे, वरना जो खर्चा आप ऐसा बचाएंगे अनावश्यक, कहीं से भी आपने ऐसा धन लिया है तो वो धन आपका अस्पताल के खर्चों पर चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी धन कमाने से इस समय बचें और अपने घर में कुछ ऐसा काम करें जिससे कि धार्मिक कार्य करें, जिससे अगर मांगलिक कार्य अभी तक बाधित हो रहे थे तो वो थोड़े आपके ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा है गुरु के लिए, आपके लिए अगर स्वास्थ्य को देखें, स्वास्थ्य को छोड़कर सब चीजों के लिए आपके लिए ये ठीक है। अब अगर हम बात करें मिथुन राशि, मिथुन लग्न, तो मिथुन लग्न में जो इनका गोचर है, ये आपका अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन लग्न के हुए। पूरी जन्म कुंडली में अगर कहीं भी 3 नंबर लिखा है, वहां पर चंद्रमा है, तो आपकी मिथुन राशि हुई। तो मिथुन लग्न में यहाँ पर 3 नंबर होगा और यहाँ पर को जो 1 नंबर होगा, यहाँ आपके गुरु और राहु होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर से ये जो दृष्टि डालेंगे, आपकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इनकी यहाँ पर जाएगी। 5 6 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर, यानी कि आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि आएगी, आपके ज्ञान में दृष्टि आएगी। और 8 और 9 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख पर आएगी। तो अब इनकी दृष्टि क्या है, 2 4 जो इसमें इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर से ये आपकी जो यहाँ दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ आएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इनकी यहाँ पर आ रही है और 6 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। 7 8 और 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर आ रही है। तो अब हम इसमें अगर देखें कि इनकी जो दृष्टि आ रही है आपकी, ये यहाँ पर बैठ के लाभ भाव में बैठ के, तो वहां पर राहु भी बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु बैठे हैं तो लाभ को बढ़ाएंगे। अब अगर इन्होंने, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, लग्न है, और इसमें हमारा जो मन है बेहद भागता है, और राहु उसी को, अब राहु इस लग्न के कारक भी होते हैं, तो ये आपको और ज्यादा भगाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय लाभ होंगे, और लाभ होते होते आप उसके पीछे इतना भागने लगेंगे कि बिना सोचे भी आप कहीं निवेश कर देंगे तो वहां पर आपको नुकसान होना तय है, नुकसान हो जाएगा। तो गुरु अब आपके लाभ भाव पर बैठ गए हैं, तो क्या होता है, गुरु का लाभ भाव पर बैठने से, गुरु का लाभ भाव में बैठने से क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं वहां पर लाभ में नुकसान देंगे। लेकिन ये दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं आपके ये 5म भाव पर, संतान में। तो अब अगर अभी तक आपकी संतान नहीं थी और संतान आपके ग्रो नहीं कर पा रही थी, तो ये समय है संतान होने का, संतान का अच्छा होने का। अगर आप अब प्रेम संबंध में हैं तो विवाह होने के भी योग हैं। और शिक्षा की तरफ छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा में ये आपको बहुत अच्छे, अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां भी आपका अच्छा रिजल्ट होगा। इसके बाद दाम्पत्य सुख में कहीं भी अगर क्योंकि दाम्पत्य सुख में कहीं भी किसी तरह का कलह था, किसी तरह का आपका एक तरह से विवाद था, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस चीज को ठीक कर देंगे। इस समय बहुत लंबे समय से विवाद चल रहे थे, ये चीजें भी आपकी ठीक हो जाएंगी।
शनि की भी दृष्टि से ये दृष्ट है लाभ में शनि का घर वो अपना ही है। शनि भले ही आपके इस समय अपने राशि में है, लेकिन वो दृष्टि अपने घर, यहाँ से जो शनि है या अपने घर पर भी वो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में उनका कर्म भाव है, तो वहां पर भी वो उनके अपने घर को यहाँ से ये दृष्टि कर रहे हैं। वो उनकी मूल त्रिकोण भाव है, यहाँ पर को 11th हाउस उनका अपना घर है, तो यहाँ से देख के वो उसके लाभ को आपके बढ़ा देंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि वाले अगर अपने मन को नियंत्रित रखकर कार्य करें तो निश्चित रूप से गुरु आपको यहाँ पर लाभ देके जाएंगे। तो ये था मेरा आप सभी से मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए गोचर, और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कर्क सिंह कन्या के लिए, राशि और लग्न दोनों के लिए। जाते जाते एक बार आपसे फिर कहूंगी कि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए अब नित्य इस तरह के वीडियो जो बीच में मेरे छूट गए थे, ईश्वर हम सबको शक्ति दे, और आप सभी को हमारा जो नववर्ष है इस सभी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी के घर में सुख, ऐश्वर्य और यश की वृद्धि हो। नमस्कार।